नमस्कार। आप सुन रहे हैं गरुड़ पुराण जीवन, कर्म और परलोक का रहस्य। आज के इस पावन प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं गरुड़ महापुराण के पूर्वखंड के षोडश अध्याय में, जहां ध्यान, उपासना और वैदिक साधना का एक अत्यंत गहन स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है। यह अध्याय हमें दो महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आयामों से परिचित कराता है। एक ओर भगवान विष्णु के उस परम, सर्वव्यापी और निराकार स्वरूप का चिंतन है जो इंद्रियों, मन, प्राण और अहंकार से परे हैं, और दूसरी ओर सूर्य उपासना की वह प्राचीन वैदिक परंपरा जिसे जीवन, प्रकाश और चेतना का आधार माना गया है। इस प्रसंग में हम जानेंगे भगवान विष्णु के ध्यान का आध्यात्मिक महत्व, सूर्य देव की आराधना के लिए बताए गए मंत्र, नवग्रह पूजन की परंपरा, सौर गायत्री मंत्र की महिमा और अर्घ्य अर्पण की शास्त्रोक्त विधि। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ध्यान और उपासना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, मानसिक एकाग्रता और ईश्वर से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। तो आइए श्रद्धा, भक्ति और शांत चित्त के साथ गरुड़ पुराण के इस दिव्य अध्याय में निहित आध्यात्मिक संदेश को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कल्पना करें कि ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली देवता आपस में बात कर रहे हैं, तो दिमाग में कैसी छवि बनती है? हाँ, बिल्कुल, एक बहुत ही भव्य दृश्य दिमाग में आता है ना? और इसी दृश्य में शिव भगवान विष्णु से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा रूप क्या है? अब इंसान होने के नाते हम उम्मीद करते हैं कि जवाब में किसी बहुत ही भव्य मुकुट या चमकते हुए हथियारों का वर्णन मिलेगा। मतलब एक सगुण रूप की उम्मीद होती है। बिल्कुल, लेकिन विष्णु का जो जवाब आता है ना, वो मानव मस्तिष्क की सारी उम्मीदों को ही तोड़ देता है। वो एक ऐसी शून्यता की बात करते हैं जो मतलब डराने वाली भी है और एक तरह से आजाद करने वाली भी। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी संवाद की गहराइयों में उतरने वाले हैं। आणिक कथा नहीं है, ये मानव मनोविज्ञान और चेतना का एक बहुत ही जटिल खाका है। मतलब जब ऐसी महान सत्ताएं संवाद करती हैं तो वे केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं कर रही होती, वे अस्तित्व के नियमों को परिभाषित कर रही होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही कारण है कि आज की ये चर्चा बहुत खास होने वाली है। आज हमारे पास इस चर्चा के लिए गरुड़ महापुराण के आचार कांड का 16वां अध्याय है, और हमारा मिशन ये है कि इन प्राचीन ग्रंथों के पन्नों से वो सटीक ज्ञान निकाला जाए जो आज की तेज तर्रार दुनिया में भी हमें समझ आ सके। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सूचनाओं के भारी बोझ तले दब जाते हैं। एकदम सही। इसलिए आज का ये विश्लेषण हमारे भीतर की उस आंतरिक शून्यता और बाहर की ब्रह्मांडीय व्यवस्था के बीच एक संतुलन खोजने के बारे में है। तो चलिए सीधे इस संवाद के मूल में चलते हैं। शुरुआत होती है रुद्र यानी शिव के उस प्रश्न से, जहां वे भगवान हरि से प्रार्थना करते हैं। वे पूछते हैं कि उन्हें उस रूप का ध्यान करने की विधि बताई जाए जो शंख, चक्र और गदा धारण करता है। देखा जाए तो ये एक बहुत ही स्वाभाविक और मानवीय मांग है। हमारा मन ना हमेशा एक सहारे की तलाश में रहता है। ध्यान लगाने के लिए एक छवि चाहिए होती है, क्योंकि मन शून्य को आसानी से नहीं पकड़ सकता। सही बात है। इसलिए रुद्र उसी सगुण रूप, मतलब उसी जानी पहचानी छवि के बारे में पूछ रहे हैं जिससे जुड़ना थोड़ा आसान हो। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि हरि अपने उस परिचित रूप का कोई वर्णन ही नहीं करते। वे किसी हथियार या किसी आभूषण का जिक्र बिल्कुल नहीं करते। इसके बजाय वे ये बताना शुरू करते हैं कि परमात्मा क्या नहीं है। हाँ, ये नेति का सिद्धांत है। बिल्कुल। ग्रंथ के अनुसार हरि कहते हैं कि वो परमेश्वर इस संसार रूपी वृक्ष का नाश करने वाला है। अब जब हम नाश शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत प्रलय या तबाही की तस्वीर बनती है, लेकिन यहाँ संदर्भ कुछ और ही लगता है।
मैं सही सोच रही हूँ ना? वृक्ष का नाश करने का मतलब किसी भौतिक दुनिया को जलाना या खत्म करना नहीं है। इसे एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझना होगा। अच्छा, मनोवैज्ञानिक स्तर पर कैसे? देखिए, संसार रूपी वृक्ष असल में हमारे मन के भीतर उगने वाली उन उलझनों, इच्छाओं और आसक्तियों का जाल है, और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो जब हरि खुद को इस वृक्ष का नाश करने वाला बताते हैं, तो वे दरअसल ये कह रहे हैं कि उस परम सत्य से जुड़ना ही इन मानसिक उलझनों को काटने का एकमात्र तरीका है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। और इसके बाद की जो श्लोक हैं, वे तो हमारी कल्पना को और भी ज्यादा चुनौती देते हैं। हरि कहते हैं कि वह परम सत्ता सर्वव्यापी है, सभी का आधार है, लेकिन उसका अपना कोई आधार नहीं है। उसे निराधार कहा गया है। हाँ, निराधार मतलब जिसका कोई बेस ना हो। बिल्कुल। और फिर भी इसे और भी अमूर्त बना देते हैं। वे कहते हैं कि वो सत्य स्थूल देह, आंखों, वाणी और इंद्रियों से पूरी तरह रहित है। यहाँ तक कि वह मन, बुद्धि, अहंकार और प्राण वो अपान वायु से भी परे है, मतलब सांस से भी परे। तो जैसा मैंने पहले कहा, भारतीय दर्शन में से नेति नेति की प्रक्रिया कहा गया है। इसका सीधा अर्थ है ये नहीं, ये नहीं। मतलब जब कोई सत्य इतना विशाल हो कि उसे किसी एक आकार या परिभाषा में नहीं बांधा जा सके, तो उसे समझाने का एक ही तरीका बचता है कि वो क्या नहीं है ये बताया जाए। बिल्कुल, हरि स्पष्ट कर रहे हैं कि वो अलेपक है। इसका मतलब है कि उस पर संसार के किसी भी कर्म, गुण या दोष का लेप नहीं चढ़ता। प्राण और अपान जो हमारे जीवन का आधार हैं, यानी हमारी सांसें, परम सत्य उनसे भी स्वतंत्र है, क्योंकि सांस लेना तो एक भौतिक प्रक्रिया है ना, जबकि वो सत्य भौतिकता से परे है। अगर मैं इस पूरी अवधारणा को आज के संदर्भ में रखूं, तो ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए किसी 18वीं सदी के इंसान को इंटरनेट समझाना हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? हम उस इंसान से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, तुम इसे छू नहीं सकते, इसका कोई अपना शरीर नहीं है, इसके पास कोई दिमाग, आंखें या हाथ पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा जाल है जो दुनिया की हर चीज को, हर इंसान को एक साथ जोड़कर रखता है। इंटरनेट खुद निराधार है, लेकिन वो आज की सूचनाओं का सबसे बड़ा आधार है। बिल्कुल, एकदम सटीक एनालॉजी दी आपने। जिस तरह इंटरनेट सर्वव्यापी है और उसका अपना कोई एक भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम उंगली रखकर दिखा सकें, उसी तरह वो परम सत्य भी हर जगह है, लेकिन किसी एक रूप में सीमित नहीं है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक व्यवहारिक समस्या खड़ी होती है। अगर उस परम सत्ता का कोई रूप नहीं है, कोई मन नहीं है, सांस तक नहीं है, तो कोई भी इंसान उस पर ध्यान कैसे लगा सकता है? हाँ, ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। मतलब हम अक्सर सुनते हैं कि ध्यान के लिए किसी बिंदु या अपनी सांस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन जब सांस ही नहीं है, रूप ही नहीं है, तो ध्यान आखिर किस चीज पर केंद्रित किया जाए? और इसी सटीक सवाल का जवाब हरि मुक्त योगी विचिंतितम शब्द के माध्यम से देते हैं। मुक्त योगी विचिंतितम, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि इस निराकार सत्य का ध्यान केवल वे योगी करते हैं जो मुक्त हो चुके हैं। ये एक बहुत ही गहरी वैचारिक रणनीति है। ये असल में इंसान की धारणाओं और उसकी मानसिक सीमाओं को तोड़ने का एक तरीका है। मतलब मन की सीमाओं के पार जाना। हाँ, ये हमें ये सिखाता है कि जब ध्यान की गहरी अवस्था में हमारा अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना अहंकार पूरी तरह विसर्जित हो जाता है, तभी उस सर्व कारण कारणम की अनुभूति होती है। सर्व कारण कारणम मतलब जो सभी कारणों का परम कारण है। ये मन को उसकी अपनी गढ़ी हुई भौतिक जंजीरों से आजाद करने की एक परम चुनौती है। ये तो बहुत ही अमूर्त और शून्य में उतरने जैसा अनुभव है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम अंतरिक्ष के किसी ऐसे हिस्से में तैर रहे हैं जहां ना गुरुत्वाकर्षण है और ना ही कोई दिशा, सब कुछ शून्य है। हाँ, ये निर्गुण ध्यान की पराकाष्ठा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। इस ग्रंथ में इसके ठीक बाद जो होता है वो मुझे एक बहुत बड़े झटके की तरह लगा। मतलब जैसे ही हम इस पूर्ण शून्यता और निराकार ध्यान की गहराई में पहुंचते हैं, अचानक से ये अध्याय एक बहुत ही दृश्यमान, सजीव और कड़े अनुशासन वाले विषय पर आ जाता है। आप सूर्य अर्चना वाले हिस्से की बात कर रही हैं? बिल्कुल, सूर्य अर्चना जिसका उपदेश हरि बताते हैं कि उन्होंने पहले भृगु ऋषि को दिया था। ये बदलाव मुझे बहुत ही अजीब और सच कहूं तो विरोधाभासी लगता है। विरोधाभासी क्यों? क्योंकि देखिए, एक पल हम अहंकार, शरीर, बुद्धि और यहाँ तक कि अपनी सांस को भी नकारने की बात कर रहे हैं।
हम कह रहे हैं कि असली सत्य निराकार है, और फिर अगले ही पल अचानक से हम विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में देवी देवताओं को स्थापित कर रहे हैं, सूर्य की पूजा के लिए अग्नि के अदृश्य घेरे बना रहे हैं। क्या ये वैचारिक रूप से एक दूसरे को काटना नहीं है? एक भारी विरोधाभास लगता है। मैं आपकी उलझन समझ सकता हूं, लेकिन अगर हम इसके पीछे के मनोविज्ञान और तंत्र को गहराई से समझे ना, तो ये विरोधाभास नहीं बल्कि एक बहुत ही सुंदर संतुलन है। अच्छा, वो कैसे? थोड़ा आसान करके बताइए। देखिए, जो पहला हिस्सा था यानी निराकार विष्णु का ध्यान, वो अंतिम गंतव्य है, वो अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन मानव मन एक ही छलांग में उस अनंत शून्यता तक नहीं पहुंच सकता। हमें उस छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता होती है। तो यानी ये सूर्य अर्चना उस सीढ़ी का काम करती है। यथार्थ में यही इसका मुख्य उद्देश्य है। सूर्य इस ब्रह्मांड में ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का सबसे प्रत्यक्ष और भौतिक रूप है। जहां विष्णु का वो निराकार ध्यान केवल मुक्त योगियों के लिए बताया गया था, वहीं सूर्य अर्चना हर उस व्यक्ति के लिए है जो अभी उस यात्रा की शुरुआत ही कर रहा है। अब ये थोड़ा समझ आ रहा है। अंत में कहा गया है कि यह मंत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। भुक्ति और मुक्ति मतलब ये हुआ कि ये सांसारिक भोग यानी जीवन जीने के साधन और आध्यात्मिक आजादी दोनों प्रदान करता है। बिल्कुल, यही इसका मुख्य रहस्य है। जीवन जीने के लिए ऊर्जा, स्वास्थ्य और भौतिक संसाधन चाहिए, ये भुक्ति है। लेकिन अंततः चेतना का विकास भी तो होना चाहिए, जो मुक्ति है। हाँ, वो भी उतना ही जरूरी है। तो सूर्य इन दोनों अवस्थाओं के बीच का एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पुल है। ये सगुण यानी रूप वाले से निर्गुण यानी निराकार तक जाने का एक बहुत ही व्यवहारिक रास्ता है। सच में ये नजरिया इस अचानक हुए बदलाव को काफी तार्किक बना देता है। तो चलिए अब इस सूर्य अर्चना की इस जटिल वास्तुकला को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रक्रिया बताई गई है वो केवल आंख बंद करके प्रार्थना करने जैसी बिल्कुल नहीं लगती। ये तो किसी वैज्ञानिक प्रयोग या ब्रह्मांडीय आर्किटेक्चर जैसी है। हाँ, इस प्रक्रिया को एक ब्रह्मांडीय वास्तुकला कहना बिल्कुल उचित होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत में मंत्रों का उपयोग किसी साधारण प्रार्थना की तरह नहीं, बल्कि एक अभेद्य कवच की तरह किया जाता है। बिल्कुल, मैंने देखा कि इस हिस्से में कई विशिष्ट मंत्रों का जिक्र है। सिर के लिए एक अलग मंत्र है, शिखा यानी चोटी के लिए अलग मंत्र है, और एक अस्त्र मंत्र भी है जिसे सर्व तेजोधिपतये कहा गया है। ये सारे मंत्र ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए हैं। लेकिन जो चीज मेरा सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है अग्नि प्राकार मंत्र। इसका उद्देश्य अपने चारों तरफ अग्नि का एक घेरा बनाना है जो पापों और नकारात्मकता का नाश करता है। ये सब बहुत ही विजुअल और नाटकीय लगता है, लेकिन इसके पीछे का असली मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या हो सकता है? अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें, तो ये अग्नि प्राकार या अग्नि का घेरा बनाना असल में मन को अनुशासित करने की एक बहुत ही कारगर तकनीक है। एक तरह की बाउंड्री बनाना। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति ध्यान या अनुष्ठान के लिए बैठता है, तो दुनिया भर के विचार और तनाव उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। मन में ये कल्पना करना कि चारों ओर अग्नि का एक प्रज्वलित घेरा है, असल में एक मनोवैज्ञानिक सीमा खींचना है। तो ये मन को एक सिग्नल देता है। हाँ, ये मन को संकेत देता है कि इस घेरे के बाहर की दुनिया, उसकी चिंताएं और नकारात्मकता अब भीतर नहीं आ सकती। मन को विस्तार देने से पहले उसे सुरक्षित महसूस कराना बहुत आवश्यक है। ये घेरा वही सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो एक बहुत ही सशक्त मानसिक उपकरण है। मतलब पहले खुद को बाहरी शोर से काटना और फिर खुद को ब्रह्मांड से जोड़ना। इसके बाद सूर्य गायत्री मंत्र का आवाहन किया जाता है, और फिर जो प्रक्रिया शुरू होती है ना, वो प्राचीन खगोल विज्ञान और अध्यात्म का एक बहुत ही गहरा संगम लगता है मुझे। आप दिशाओं और ग्रहों की स्थापना की बात कर रही हैं? हाँ, इसमें अलग अलग दिशाओं को स्थापित किया जाता है। पूर्व दिशा में धर्म को, दक्षिण में यम को, ईशान कोण में शामपिंगल को और नैऋत्य कोण में वज्रपाणी को स्थान दिया गया है। और दिशाओं को बांधने के ठीक बाद नवग्रहों की पूरी वंशावली का आह्वान किया जाता है। और यहीं पर हमें प्राचीन ऋषियों के खगोलीय ज्ञान की एक बहुत ही अद्भुत झलक मिलती है। वो कैसे? क्योंकि इन ग्रहों को केवल निर्जीव, पत्थर या गैस के गोले नहीं माना गया, बल्कि उन्हें सजीव इकाइयां माना गया है, जिनके आपस में गहरे पारिवारिक रिश्ते हैं। हाँ, ये बात सचमुच हैरान करने वाली है। स्रोत में मंगल ग्रह को क्षिति सुताए कहा गया है, जिसका सीधा अर्थ है पृथ्वी का पुत्र। बुध को चंद्रमा का पुत्र बताया गया है।
बृहस्पति को विद्या और वाणी का स्वामी का दर्जा दिया गया है, शुक्र को महर्षि भृगु का पुत्र और शनि को स्वयं सूर्य का पुत्र बताया गया है। राहु और केतु भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है। ये तो खगोल विज्ञान को पारिवारिक रिश्तों के रूपक में पिरोने जैसा है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक खगोल विज्ञान भी इसी तरह के कुछ सिद्धांतों की ओर इशारा करता है। अच्छा। आज का विज्ञान ये मानता है कि ग्रहों का निर्माण एक ही ग्रहीय धूल और टकरावों से हुआ है। अच्छा। मंगल का निर्माण उन्हीं तत्वों से हुआ है जिनसे पृथ्वी बनी है। इसलिए उसे प्राचीन काल में पृथ्वी का हिस्सा या पुत्र मान लेना उनकी वैज्ञानिक सूझबूझ का ही एक काव्यात्मक रूप था। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। अगर हम इस पूरी व्यवस्था को देखें तो मुझे ये एक बहुत बड़े सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह लगती है। मतलब एक ऑर्केस्ट्रा में हर वाद्य यंत्र, चाहे वो वायलिन हो, बांसुरी हो या ड्रम, उसकी एक तय जगह होती है ना? बिल्कुल, सबका अपना महत्व है। और अगर एक भी वाद्य यंत्र अपनी जगह पर न हो या बेसुरा हो जाए तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है। इसी तरह इस अनुष्ठान में हर ग्रह, हर दिशा और हर देवता को एक कुर्सी, एक काम सौंपा गया है। तो मुझे लगता है जब कोई व्यक्ति ये अर्चना कर रहा होता है तो वो वस्तुतः अपने भीतर के ऑर्केस्ट्रा को ब्रह्मांड के ऑर्केस्ट्रा के साथ ट्यून कर रहा होता है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा दी है आपने। इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ही यही है कि व्यक्ति को उसकी छोटी सी सीमित दुनिया से निकालकर उसे पूरे ब्रह्मांडीय क्रम के साथ अलाइन किया जाए, खुद को ब्रह्मांड का हिस्सा महसूस करना। हाँ, जब हम हर दिशा और हर ग्रह के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं तो हम यह स्वीकार कर रहे होते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी का एक बहुत छोटा लेकिन अनिवार्य हिस्सा हैं। और यह एहसास इंसान के अहंकार को स्वाभाविक रूप से कम कर देता है। और ये अहंकार का विसर्जन ही हमें इस अनुष्ठान के अंतिम और शायद सबसे मार्मिक हिस्से की ओर ले जाता है, अर्घ्य और विसर्जन। जब सूर्य को अर्घ्य यानी जल अर्पित किया जाता है तो ग्रंथ में सूर्य के रूप का बहुत ही सजीव और शानदार वर्णन मिलता है। बहुत ही भव्य रूप बताया गया है उनका। बिल्कुल, उन्हें सहस्त्र किरणों वाले, जगत के स्वामी, 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार, 4 भुजाओं वाले और परम सिद्धि देने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। और उनके रंग को समझाने के लिए एक बहुत ही विशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, विस्फुलिंग पिंगल, जिसका अर्थ है आग की उड़ती हुई चिंगारी जैसा लाल भूरा रंग। ये एक बेहद ही शक्तिशाली ध्यान छवि है। आप ध्यान दें कि शुरुआत में हम उस हरि की बात कर रहे थे जिसका कोई रूप नहीं था, कोई रंग नहीं था। हाँ, वो पूरी तरह निराकार थे। लेकिन यहाँ मानव मन की सुविधा के लिए सूर्य की प्रचंड ऊर्जा और जीवनदायिनी शक्ति का पूर्ण रूप से मानवीकरण कर दिया गया है। ये रंग, ये तेज, ये रथ, ये सब मन को एकाग्र करने के लिए गढ़े गए बहुत ही सुंदर प्रतीक हैं। लेकिन यहाँ आकर एक बात सोचने पर मजबूर करती है मुझे। मतलब इतनी मेहनत की गई, दिशाओं को बांधा गया, अग्नि का एक अभेद्य घेरा बनाया गया, पूरे ब्रह्मांड के देवताओं और ग्रहों को बुलाया गया, सूर्य के इतने भव्य रूप की स्तुति की गई, और फिर एकदम अंत में विसर्जन मंत्र आता है। हाँ, विसर्जन की प्रक्रिया। मंत्र कहता है, हे सहस्र किरणों वाले भगवान, सुख पूर्वक जाएं और फिर से वापस आने के लिए, जिसे पुनरागमन आए कहा गया है। मेरा सवाल ये है कि एक अनुष्ठान को इतने चरम पर ले जाकर इतनी जल्दी समाप्त कर देने और देवता को विदा कर देने का क्या अर्थ है? मैं कहूंगा कि ये विसर्जन की प्रक्रिया पूरे अध्याय का सबसे गहरा और व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक सबक है। यह हमें प्रकृति के चक्र को स्वीकार करना सिखाता है। प्रकृति के चक्र से आपका क्या मतलब है? देखिए, इंसान की फितरत होती है कि वह अच्छी चीजों को, ऊर्जा को, सफलता को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहता है। लेकिन आप सूर्य को हमेशा के लिए एक जगह बांध कर नहीं रख सकते। वो निरंतर गतिमान है। इसका मतलब ये है कि ये विसर्जन हमें हमारे अपने जीवन के बारे में कुछ बता रहा है। निश्चित रूप से ये हमें जीवन में ठहराव और गति के महत्व को समझाता है। जब विसर्जन मंत्र में कहा जाता है गच्छ सुखम पुनरागमनाय, यानी सुखपूर्वक जाएं फिर से आने के लिए, तो यह एक गहरी स्वीकृति है कि हर अच्छी चीज, हर अनुष्ठान, हर उच्च आध्यात्मिक स्थिति का एक अंत होता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। हाँ, लेकिन वो अंत स्थायी नहीं है, बल्कि वो एक चक्र का हिस्सा है। वो कल फिर वापस आएगा। आधुनिक जीवन में हम अक्सर चीजों के खत्म होने से डरते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई काम हो या कोई अच्छा समय। ये विसर्जन एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है जो हमें शुरुआत और अंत को शालीनता है स्वीकार करना सिखाता है। मतलब जाने देने की कला? बिल्कुल, ये लेटिंग गो की कला है।
इस दृढ़ विश्वास के साथ कि ऊर्जा का यह चक्र फिर से घूमेगा। पकड़ने और जाने देने के बीच का ये संतुलन वाकई बहुत खूबसूरत है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो गरुड़ महापुराण का ये अध्याय हमें चेतना की एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर ले जाता है। एक बहुत ही गहरी यात्रा। हाँ, यात्रा की शुरुआत विष्णु के उस निराकार, अमूर्त और शून्य ब्रह्मांडीय सत्य से होती है, जहां न मन है, न शरीर है और न ही सांस। और फिर वहां से हम धीरे धीरे सूर्य की उस अनुशासित, मंत्रबद्ध और चक्रीय ऊर्जा तक पहुंचते हैं, जो हमारे रोजमर्रा के भौतिक जीवन को चलाती है। और ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि सत्य के दोनों पहलू समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। शून्यता का वो परम वैराग्य भी अपनी जगह सही है, और इस विशाल ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक छोटे से हिस्से के रूप में हमारी सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। दोनों मिलकर ही पूर्णता बनाते हैं। एकदम सही। और इसी पूर्णता पर विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, जो शायद हम सबको इस विषय पर और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हम वापस उसी शुरुआत पर जाएं, जहां भगवान हरि ने विष्णु का वर्णन करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि परम सत्य की कोई भौतिक देह नहीं है, उसकी कोई आंखें, कान या इंद्रियां नहीं है। हाँ, वो पूरी तरह से निराकार है। लेकिन फिर भी जिस सूर्य से हमें हर दिन प्रकाश मिलता है, जब हम उसका ध्यान करते हैं तो हम उसे 7 घोड़ों और 4 भुजाओं वाले एक सजीव देवता के रूप में देखते हैं। यह एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये प्राचीन ग्रंथ हजारों साल पहले हमें एक बहुत ही आधुनिक और गुप्त संदेश दे रहा हो? मतलब हम सब कंप्यूटर और स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीन पर हमें रंग बिरंगे आइकन, फोल्डर और तस्वीरें दिखती हैं, जिसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। अच्छा, यूजर इंटरफेस। हाँ, हम इन आइकनों को छूते हैं, उनसे जुड़ते हैं, लेकिन असल में स्क्रीन के पीछे कोई फोल्डर या तस्वीर नहीं होती। वहां सिर्फ 0 और 1 का निराकार अमूर्त कोड होता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत विचार है। तो क्या ये संभव है कि सूर्य का ये सजीव 7 घोड़ों वाला रूप भी केवल एक यूजर इंटरफेस हो, एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा सलूना प्रतीक जिसे इसलिए गढ़ा गया ताकि हमारा सीमित मानव मस्तिष्क, हमारी भावनाएं उससे जुड़ सकें? एक माध्यम की तरह? बिल्कुल। और क्या उस सूर्य के रूपी यूजर इंटरफेस का उपयोग करके इंसान अंततः उस निराकार और शून्य परम सत्य यानी 0 और 1 के उस अंतिम कोड को समझ सकता है, जो कहीं बाहर आसमान में नहीं बल्कि हमारे ही हृदय में निवास करता है? अनंत शून्यता का वो परम सत्य और दहकते सूर्य का ये भौतिक रूप, इनके बीच का ये रिश्ता वाकई बहुत गहराई से विचार करने योग्य है। मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा विचार है जो अध्यात्म और विज्ञान दोनों की सीमाओं को एक साथ छूता है। इसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि जिस सूर्य की रोशनी हमारे चेहरे पे पड़ती है, उस प्रकाश के पीछे आखिर किस अनंत शून्यता का सत्य छिपा है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण के इस षोडश अध्याय में हमें यह अनुभूति होती है कि परमात्मा की उपासना अनेक रूपों में की जा सकती है, किंतु उसका उद्देश्य एक ही है, आत्मा का परम सत्य से मिलन। भगवान विष्णु के निराकार स्वरूप का ध्यान हमें यह स्मरण कराता है कि ईश्वर किसी एक रूप या सीमा में बंधे नहीं हैं, बल्कि समस्त सृष्टि में व्याप्त परम चेतना है। वहीं सूर्य उपासना हमें प्रकाश, अनुशासन, ऊर्जा और जीवन के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखाती है। मंत्र, ध्यान, अर्घ्य और वैदिक अनुष्ठानों का वास्तविक उद्देश्य केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि मन को पवित्र करना, चेतना को जागृत करना और ईश्वर के प्रति समर्पण को गहरा करना है। इसी संदेश के साथ यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि बाहरी प्रकाश के साथ साथ अपने भीतर के ज्ञानदीप को भी प्रज्वलित करें। इसी दिव्य प्रेरणा के साथ अगले प्रसंग में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे जीवन, कर्म और परलोक के और भी गहन रहस्य। नमस्कार।